मेरा नाम रहमत है। देखिए, एक हाँ बोल रहे थे, एक ना बोल रहे थे। जी बोलिए। कहाँ से हैं आप? मैं जाफराबाद। जाफराबाद, दिल्ली से। जी। क्या बोलेंगे सर, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो वो ऐसा है कि धार्मिक को अगर आजकल के लेकर चले इंसान, तो बहरहाल किसी भी धर्म को बुरा कहना गलत है। इसमें चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धार्मिक किताब के अंदर ये नहीं लिखा है कि आप किसी के धर्म को टारगेट करो। इसके अंदर एग्जाम्पल ये लिखा है कि सिर्फ अपने धर्म पे चलो, अपने धर्म को फॉलो करो, हमें किसी से को मतलब नहीं होता है। अब जो बांग्लादेश के अंदर हुआ वो वहाँ की गवर्नमेंट जाने। इंडिया के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं लोग, वो लोग इस तरीके से जो है विवाद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। वो वहाँ की सरकार जानेगी, हम इससे मैटर क्या रखता है। गाज़ा में गलत हुआ, फ़िलिस्तीन के अंदर तो बच्चे मरे, वहाँ पे भी गलत हुआ था। लोगों ने ऑल आइज ऑन फ़िलिस्तीन के वगैरह वगैरह लगाए थे। तो इस मारे हम सिर्फ अपने कल्चर को देखें, हमारे हिंदुस्तान में ही बुरा हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुसलमान भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई परेशान है, सब लोग परेशान हैं। मैं तो हिंदू से आती हूँ, मैं तो परेशान। नहीं, क्या परेशानी है आप? परेशानी वो नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई मतलब ऐसे परेशान है। इंसान अपनी सिचुएशन के अंदर परेशान है, अपनी टेंशन में पड़ा हुआ है। तो हमें क्या मतलब, हम किसी को मतलब लेके मतलब वो करें कि भाई फला जगह, हम अपने काम से डिपेंड रखें ना। हम अपने मुल्क को देखें, अपने देश को सुधारें, अपने देश को आगे लेके चलें। हमें क्या मतलब है किसी से। सर, गाजा फिलिस्तीन के लिए भी तो लोग रोड पे उतरे थे। गाजा फिलिस्तीन से देखिए सर, कोई लेना देना भी नहीं था। पर अगर आज देश का बंटवारा ना हुआ होता तो बांग्लादेश के लोग भी यहीं के लोग होते, इसलिए दिक्कत हो रही है ना। तो आपका कहना मतलब ये ना कि वहाँ पे जो मतलब उन लोगों ने जो प्रदर्शन मतलब जो मारा कत्ल करा गया है, जो गलत हुआ है, वहाँ दीपू चंद्रदास को हुआ है। इस पर मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं कि बहरहाल, पर मैंने जहाँ तक ये देखा ये गलत करा। वहाँ की जो सरकार थी वो सजा देती है उन्हें। वहाँ के लोगों ने जो कानून अपने हाथ में लिया था वो गलत लिया था। किसी का हक नहीं बनता कि कोई किसी को मारे। ऊपर वाले ने किसी को हक नहीं दिया कि कोई किसी की जान ले। एक टारगेट हुआ तो समझ में आता, पर लगातार टारगेट हो रहे हैं ना। आज दीपू चंद्र दास जी की अगले दिन एक 7 साल की बच्ची को जला दिया गया। अब आज की खबर है, एक 7 लोग थे, एक घर में थे, हिंदू परिवार से थे, उनका पूरा घर जला दिया गया। नहीं, खैर अभी तक मैंने ये खबर सुनी नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताऊँ, मैंने सिर्फ हम अपने काम में लगे रहते हैं, इतने हम समय खबर क्यों सुने। हम अपने काम में बिजी थे, हमें यही नहीं पता हिंदुस्तान में इस टाइम क्या हुआ। हम अपने काम में रहते हैं। अब जो चीज़ अच्छा इंसान वायरल करता है ना, जो सच बात होती है। अब आप तो माइक लेके आ गई, आपने कहा कि आप बात करना चाहते हो, हमने कहा जी ठीक है, और आपने हमसे पूछी। अब जो तमाम और मीडिया होती है सच्चाई छुपा देगी, झूठी अब्बा उड़ा देगी। सच्चाई दिखाना चाहिए ना पब्लिक को, तभी तो पब्लिक सोचेगी सच्चाई। जो सच्चाई नहीं दिखाती। अब बहुत है, मैं क्या नाम लूँ इसके अंदर, नाम लो तो विवाद हो जाता है। कुछ तो नाम लीजिए, थोड़ा हम भी तो जाने कि कैसे कौन है। नाम लेने को फायदा नहीं है, विवाद हो जाता है। आज के टाइम पे हर इंसान बिका हुआ है, ईमान बिक गया लोगों का, पैसों के आगे। आप अपनी बात करती हैं, इसे मारे हमें पुलिस वाले पटरी नहीं निकालने दे रहे। जब से बम ब्लास्ट हुआ, हम कहाँ जाए, रोटी किसके सहारे काम है। 3000 किराए पे रहते हैं, हमें भी काम करने नहीं दे रहे, तो हम कहाँ जाए। तो आप ये देखो ना, अब भी तो देश परेशान है, ये भी तो देश की हैं, ये भी तो परेशान है। तो हम अपने देश को पहले आगे लेके चलें, उसके बाद हम दूसरे मुल्क से मतलब रखेंगे। क्या वजह लगती है दीपू चंद्र दास को जो जलाया गया, वजह क्या लगती है? वहाँ की गवर्नमेंट जानेगी ना, ये वहाँ की गवर्नमेंट जाने, उनकी गवर्नमेंट जानेगी। हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं, हम उनसे मतलब रखते हैं। हमारे देश में कुछ गलत होगा तो हम उनसे कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे, हर जगह जाएंगे। तो वहाँ के मंत्री जानेंगे, हमें क्या मतलब है, वहाँ की जनता जाने। कैसे लेना देना नहीं हो सकता। सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। वहाँ पे लगातार भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, भारत को काटने की बात हो रही है, भारत में लोगों को मारने की बात है। तो कैसे बात ना हो बांग्लादेश बात भारत में? अभी तक मेरे सामने अगर इसमें की कोई चीज आती तो मैं कुछ सोचता, बट मेरे सामने जो दीपू चंद्रा जिनको जलाया गया है ना, जो आई है के लोगों ने, वो क्या कहाँ जाएंगे। आपने देखा था हमारा? हाँ, आपने देखा बंद है जेल में। आपने हाँ देखा था, यहीं थे मंदिर में हम। आपको पक्का प्रूफ है आपके पास? पक्का प्रूफ है। हाँ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ आप। प्रूफ जेल में बंदा, सब पूछना। जेल में बंद है ना, उसने जो गलत करो तो सजा मिल रही ना। सब एक से थोड़ी, हाथ की 5 उंगली एक से नहीं होती। आंटी हाथ की 5 उंगली एक से नहीं होती है, ऐसे समझ। तो फिर आप सबको एक में कैसे तोल सकती हो? छीन लिया गरीब आदमी तो रोजी रोटी उन्होंने कुछ छिड़ी है। जब पुलिस आपको नहीं लगाने दे रही, पुलिस से कहो ना आप। सही नहीं लग रही, 2 महीना से 2 महीना से नहीं लग रही। 2 महीने से बोलो, या आप पुलिस से बोलो, ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप पुलिस से धक्का नहीं दीजिए, गलत बात आपकी है। तो बहस मत करो, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, उंगली नीचे करो। चलो टॉप की बात करो ना आप। हाँ, तो आप सरकार के खिलाफ क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी हमेशा रहे। हम उनसे बोलो, जब हाँ तो रहना अच्छी बात है, मना कौन कर रहा है।
तो क्या लगता है बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? वो गलत है, वो गलत है। हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदू सबका भला सोचते हैं। मुसलमान किसी का भला नहीं सोचते, मुसलमान और लगती में आग डालते हैं। और आप किसी से पूछ लो। अब मोहम्मद इरफान जी, क्या वजह लगती है बार बार लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? वो तो गलत है, आपने वीडियो भी देखी होगी। देखी नहीं लेकिन सुनी है, गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों, मतलब वजह